ब्रह्मचर्य एक ऐसा धर्म है जिसकी पवित्रता, पावनता और स्वच्छता से कोई इनकार नहीं कर सकता। विश्व के समस्त धर्मों में ब्रह्मचर्य को एक पावन और पवित्र धर्मों में माना गया है। इसके चमत्कार से सभी प्रभावित हैं। जीवन के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य से बढ़कर अन्य कोई साधना क्या हो सकती है। एक सच्चे ब्रह्मचारी में अपार बल, अपार शक्ति, प्रचंड पराक्रम का भंडार प्रकट हो जाता है। भगवान महावीर के अनुसार वीर रक्षण एक शाश्वत धर्म है, ध्रुव है, नित्य और कभी मिटने वाला नहीं है। अतीत काल में अनंत साधकों ने इसकी विशुद्ध साधना के द्वारा सिद्धि की उपलब्धि की है और अनंत भविष्य में भी अनंत साधक इस ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा सिद्ध को प्राप्त करेंगे। ब्रह्मचर्य जीवन के भव्य भवन निर्माण की आधारशिला है। जो व्यक्ति शुद्ध भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह पूज्य का पूज्य बन जाता है। ब्रह्मचारी दीर्घजीवी होते हैं, उसका शरीर स्वस्थ रहता है, उसका मन प्रसन्न एकदम मस्त रहता है तथा उनकी बुद्धि भी स्वच्छ एवं पवित्र रहती है। इसलिए बाइबल में भी एक नहीं अनेकों स्थान पर व्यभिचारी, विषय वासना और विलासिता आदि दुर्गुणों की भत्सना की गई है और इसके विपरीत त्याग, संयम, शील और सदाचार तथा ब्रह्मचर्य के मधुर मधुर गीत भी गाए गए हैं। ब्रह्मचर्य पालन से तन बल और आत्मबल बढ़ता है। ब्रह्मचारी पुरुष निर्भीक, सत्य, साहसी और अप्रमादी होते हैं। उनमें अद्भुत सौंदर्य, माधुर्य और विलक्षण प्रतिभा, उदम्य उत्साह प्रभृति सभी देवगुण कूट कूट कर भरे रहते हैं। वे ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, वर्चस्वी और यशवी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। इस ब्रह्मचर्य के बल से ही तो गांधी जी ने भारत को आजाद कराया था। वे कहते थे, एक अच्छे ब्रह्मचारी के वचनों में इतनी ओजपूर्ण शक्ति होती है कि आम आदमी उसके वचन को काट ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति ने कामुकता का पूर्णतः उन्मूलन कर डाला, जिस व्यक्ति ने कामुकता को बिल्कुल त्याग दिया तथा जो मानसिक ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो चुका है, वह व्यक्ति साक्षात ब्रह्म है। दोस्तों, आज तक और इससे पहले भी जितने भी महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने इस संसार को हिलाकर रख दिया, उन सभी ने ब्रह्मचर्य का पालन जरूर किया है। अगर आपने भी किसी ब्रह्मचारी को बात करते हुए देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि उस ब्रह्मचारी की बातों में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसकी बातें पत्थर की लकीर हो, जैसे कि वो कभी गलत बोलता ही ना हो। उसकी बातों में ओज मिलता है, उसकी बात दिल को छूती है। जितने भी दोस्तों महान पुरुष हुए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, बुद्ध, गांधी जी और भी ना जाने जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उन सब की बातों में एक ओज था, एक ऐसा तेज जिनकी बातों को कोई काट नहीं सकता था और इसका कारण था उनका ब्रह्मचर्य। अगर लगे शेयर करने लायक तो इस वीडियो को नवयुवकों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे हो सकता है कि किसी एक नवयुवक की मानसिकता बदल जाए और शायद उनमें से ही कोई स्वामी विवेकानंद या भगवान बुद्ध जैसा बन सके। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।